अब अच्छा ठीक है भाई, सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम जी। तो आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारी पार्टी में इतना बढ़िया काम चल रहा है। अब भर्ती चल रही, पुलिस की भर्ती, कोई है मुसलमान जो इनसे आज के अब तक के भर्ती हुआ हो? हमारे गांव में से कोई नहीं होने का। बुढ़ाड़ी से है, वो भी पुराने टाइम का लगा हुआ। आज के टाइम में औरंगाबाद महाराष्ट्र में पुलिस की भर्ती चल रही, और हमारे जो MP साहब है इम्तियाज जलील साहब, पुलिस वाले वहीं आ रहे हैं फार्म भरने के लिए। कितनी पावर है हमारी पार्टी की, लेकिन इज्जत के साथ। इज्जत लो, इज्जत को फ्री, सब कुछ फ्री है उनके पास। जितने भी उनकी MP की एरिया है, उस एरिया के जितने बच्चे ना, सबकी फ्री ज्वाइनिंग हो रही, फ्री ट्रेनिंग। आप पढ़ा करो सोशल मीडिया पर, सब कुछ। तो इंशाल्लाह हम यहाँ, हमारा MP होगा या विधायक होगा तो हमारा काम होगा। हम कितने दिनों से और देखते आ रहे, बीजेपी विधायक राठौड़ को बना रखा कम ना, चले जाओ कोई सड़क दे दो, हम भी गए 2 बार, मगर हमारी सड़क मंजूर कर दो, देख लो गड्ढों में सड़क है भाई। विकास तुम ये सदरपुर से पूरा चले जाओ, विकास देख लो। मैं लोग हमारे यहाँ क्या हो, मुसलमानों के अंदर हम लोग ही अगर इंशाल्लाह हम सुधर जाएगा तो अच्छी बात होगी। हम पार्टी बंदी को हटा के बिल्कुल एक तरफ रखेंगे। जो पल्ले मोहल्ले का ऐसा नहीं करना, हम मजलिस के आदमी, हमारे लिए सब बेईमान वाले, ईमान वालों के साथ चलना, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबका साथ दो। सबको कहा भाई क्या परेशानी। तो हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ानी है। दूसरी चीज, हमारा विधायक होगा तो हमारे काम होंगे, जाके खड़े होंगे। विधायक अगर आज हमारा यहाँ कोई विधायक होगा, MP होगा, इंशाल्लाह हमारे पास ही प्रशासन होगा। हमें प्रशासन के तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़नी। MP की इतनी ताकत होती है और विधायक की बहुत पावर होती है, पर एक गांव के प्रधान की बहुत ताकत हो भाई अगर चले। लेकिन वो टाइम आने तो लूटने खसोटने वाले लोग हो रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी में इंशाल्लाह ऐसा बेदाग दामन, ठीक है ना। तो पहली तो चीज मैंने जो अपने गांव की सफाई के बारे में बताया, इस बात को आप अमल करिए। इंशाल्लाह अपने गांव की हम तरक्की करें। पार्टी की तरफ से ट्रैक्टर में जो भी ट्रैक्टर मेरा होगा, उसमें जो भी खर्चा होगा मेरा होगा। लेकिन जितने हमारे कार्यकर्ता अपने गाँव की महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार सफाई होनी जरूरी है। इस चीज़ को ध्यान से लो। चाहे कोई मजदूर करेंगे 2 उनसे भरवाएंगे, या 3, पूरे गाँव की सफाई होगी थी। और दिन जुमे का होगा, तारीख भी जो ना ऐसी रखेंगे जो जुमे वाले दिन की, ताकि आदमी जुमे के दिन काम करे, नहा धोकर फिर अपना जुमा पड़े। तो इसलिए मीटिंग रखी गई थी। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आज कल में ही कार्यालय का उद्घाटन होगा। मुशर्रफ भाई कार्यालय खोल रहे हैं, उस पर भी सभी को रहना है। वहाँ भी सबको आना ही। कहाँ से कार्यालय? यही कार्यालय खुलेंगे इंशाल्लाह, यहीं आना सब। ठीक है जी। नहीं जितने भी साथी माशाल्लाह, सबसे बड़ी हमारी कामयाबी हो कि हमारी जमात में जो अल्लाह वाले जो हो, दीनदार लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं। ये हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी कामयाबी है ना भाई। बिना लालच के, बिना नौकरी के, बिना किसी पद के लालच के भाई मुझे वो पद मिल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। पद अधिकारी जो हो, जिसे भी डॉक्टर साहब ने पद दिए, वो अपनी मर्जी से दिए, किसी ने भी डिमांड नहीं करी कि मुझे ये पद चाहिए या मुझे ऐसा कुछ नहीं। और माशाल्लाह जो ना सोचा आप यहाँ 8-7 या 10-15 बैठे हैं तो ये कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ये 10-20 बनोगे, फिर 100 बनोगे, फिर 1000 बनोगे, लाख बनोगे। इंशाल्लाह एक दिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान पर राज करोगी इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे बैरिस्टर साहब जो हो बहुत ईमानदार आदमी, उनके अंदर किसी किस्म का कोई लालच नहीं है कि भाई वो लालची आदमी या उन्हें पैसों की जरूरत है। पैसे माशाल्लाह आप सबको पता है उनके पास कितना पैसों की कमी, इज्जत की कमी। तो अब जो है उत्तराखंड में पार्टी को मजबूत करो, और मिशन 2022 का आ रहा इंशाल्लाह बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगा इंशाल्लाह। कार्यालय का उद्घाटन इंशाल्लाह 10 तारीख को सोच रहे हैं। सब मौजूद रहना, मुझे दिवाली पारे ना आप बताओ बोलो अपने कार्यालय 10 तारीख से इंशाल्लाह पारे करो। हाँ ठीक है ना। और जिस किसी को भी पार्टी से जोड़ना, जिस किसी को भी तो डायरेक्ट बुलाओ, ऑफिस को बुलाओ और सदस्यता करा दो। अब ये नहीं आगे भाई बड़े जाना पड़ेगा या रुक जाना पड़ेगा, अपना यही करें अपने गाँव में खोल अपने खाते। और जो भी साथी किसी भी टाइम फ्री है उसी टाइम कार्यालय में चला गया, जितना भी किसी के पास वक्त हो। कोई ये नहीं है कि भाई गाड़ी करनी पड़ेगी, इतनी दूर इंसान 2 मिनट लग रही पैदल चला जा।
तो अपनी पार्टी को मजबूत करो और इंशाल्लाह एक दिन हम सब की मेहनत इंशाल्लाह रंग लाओगी। और पार्टी भाजपा की ओवैसी साहब है ओवैसी साहब अरे वाले बाबू वहाँ पर भी बोलो नहीं, हिंदुस्तान में आने वाले टाइम में 2 ही पार्टियां रहोगी, या तो बीजेपी या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कांग्रेस तो इंशाल्लाह दफन हो रही है, सभी राज्यों में जो है कांग्रेस दफन हो रही है इंशाल्लाह। बिहार में हमारी 5 सीट निकल गई। अब 2021 में बंगाल में चुनाव है, वहाँ भी इंशाल्लाह कम से कम 40-50 सीट हमारी निकलने की पूरी है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा इस पार्टी को। और फिर 2022 में यूपी उत्तराखंड, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह राजस्थान में भी कम से कम 40-45 सीट पर मुस्लिम निर्णय आएगा इंशाल्लाह। हर राज्य में जो हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, और ये जरूरी नहीं कि पहली बार में कामयाबी मिलेगी। ओवैसी साहब ने कहा कि पहला इलेक्शन लड़ो हारने के लिए, दूसरा लड़ो हराने के लिए, तीसरा लड़ो जीतने के लिए, और इंशाल्लाह वही कर रहे हैं। बाकी सभी जो साथी जो है, अच्छा बहुत से आदमी क्या करे, कहने लगे ये ओवैसी साहब जो है ये बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के एजेंट है। ओवैसी साहब ने ये कहा कि जो इंसान मुझे बीजेपी का एजेंट बता रहा वो मेरे साथ उम्रे के लिए चले, और उसका और अपना पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, और रोजे रसूल पर हाथ रख के कसम खाऊंगा, और वो मेरे लिए बद्दुआ करे रोजे रसूल पर, और मैं आमीन बोल लूंगा। इससे बढ़कर तो इससे बड़ी कोई अलामत अगर फिर भी हम मुसलमान ओवैसी को बीजेपी का आदमी बी टीम सी टीम पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, बेवकूफ़ी है, तो फिर हमारे अंदर ईमान नहीं है, ईमान बिल्कुल खत्म हो गया हमारा। बेवकूफ़। और वो तो माशाल्लाह यार ईमानदार आदमी यार, मुसलमान का शरीफ का गरीब बाबा एक मुद्दा उठा रहे लोकसभा में हैं। ये मुसलमान आजकल जो है कुछ उत्तराखंड में कांग्रेस के तलवे चाट रहे हैं, यूपी में मुलायम सिंह के तलवे चाट रहे हैं। क्या क्या उन्होंने आज तक हमारे लिए 70-72 साल हो गए, दूसरी पार्टी में क्या दिया हमें, आप खुद सोचो जरा, दिया कुछ? गड्ढे दिए। 3 तलाक के मामले को कांग्रेस का कोई नेता बोल रहा संसद में? नहीं बोल रहा, देखा बोलता हुआ। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर कोई कांग्रेस समाजवादी का नेता बोलता हुआ देखा? अगर है तो मुझे वीडियो दिखा दो। रात मौलाना अरशद मंदिर टीवी पे गए। जितने भी जुल्म मुसलमान लोग हैं, दलितों पे गरीबों पे हो रहे हैं, आवाज हमारी ओवैसी साहब उठा रहे आए, और वोट किसे दे रहे हैं? कांग्रेस को। तलवे कांग्रेस के चाट रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तलवे चाट रहे हैं। जब हमारी लड़ाई ओवैसी साहब लड़ रहे हैं तो हम ओवैसी साहब को ही वोट देंगे मरते दम तक। इंशाल्लाह जीत हार अल्लाह के हाथ में, हमारा काम है वोट डालना, और इंशाल्लाह मेहनत भी करेंगे, और ओवैसी साहब को ही इंशाल्लाह मरते दम तक वोट देते रहेंगे, और अपनी आने वाली नस्लों को भी समझा के जब जाएंगे दुनिया से। बस बाकी तो आप लोगों को सब पता जो बात है जो हो रहा। दूसरी चीज जो आपको बताए उसको ध्यान बाबरी मुशर्रफ भाई जी, मैंने कहा ट्रैक्टर का जो भी खर्चा होगा हम मैं दूंगा। नहीं इंशाल्लाह जो भी होगा हर महीने अपने गाँव की हम 2 महीने में अपने गाँव की सफाई करें। बिल्कुल बिल्कुल हमारी इससे पार्टी गाँव का नाम भी रोशन होगा, जिले के अंदर भी गाँव का नाम रोशन होगा, और पार्टी का तो होगा ही हो। नहीं, हमारा मेन मुद्दा भी है हमारी पार्टी का, लोगों की हम अभी से मेहनत करेंगे तो लोग जागरूक हो। और बिहार में हमने साबित कर दिया कि हमारी पार्टी वोट काटने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस इल्जाम, अच्छा कांग्रेस के पास और कोई तो इल्जाम है नहीं, क्यों? ना तो ओवैसी साहब को झूठा बता सकती, पता सच्चा आदमी, ना बेईमान बता सकती है। क्या बहाना मिला कि ये जो है वोट कटवा पार्टी बीजेपी के आदमी। अब बिहार में इलेक्शन 5 सीट जीतते इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, ये हमने साबित कर दिया कि हमारी पार्टी वोट काटने वाली नहीं, हमारी पार्टी जीतने वाली पार्टी। हमारे वोट काटे कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस वहां चुनाव लड़ी तो हमारी 20 सीट आसानी से निकल रही थी बिहार में, साबित किया आज को। और इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी कांग्रेस दफन होगी, और इंशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान में आने वाले सन 2035-40 तक इंशाल्लाह, अगर सरकार भी ना बना पाई तो सरकार में कम से कम 50% हमारा साझा होगा इंशाल्लाह। हमारे योगदान के बिना कुछ नहीं होना। चाचू की बोल चलो बंद।